वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राम राज्य चाहिए तो राम सीता बनना होगा। रायपुर में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, सबसे बढ़िया राज्य के सबले बढ़िया मुख्यमंत्री सीएम बोले कोई अपना घर आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, अगर आप राम राज्य का सपना देख रहे हैं तो आपको राम और सीता बनना होगा। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए उसी दिशा में कदम रखना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा देश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे चांद पर तिरंगा लहराना हो या फिर विश्व स्तर पर खेल कूद में नए अध्ययन लिखने हो। वहीं उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा के स्टूडेंट के खुदकुशी करने के मामले को लेकर भी चिंता जताई। राष्ट्रपति अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर गुरुवार को रायपुर पहुंची है। छत्तीसगढ़ के पेंशनर को बड़ी राहत, महंगाई भत्ता में 4% बढ़ोतरी का आदेश जारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के पेंशनर को अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध पर आदेश जारी कर दिया है। 7वें वेतनमान मूल पेंशन परिवार पेंशन के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि हो गई है। यह लाभ इसी जुलाई महीने में पहली तारीख से मिलेगा। इस वृद्धि के पश्चात अब महंगाई राहत 42% हो गई है। इसके साथ ही 6वें वेतनमान मूल पेंशन परिवार पेंशन पाने वाले पेंशनर की महंगाई भत्ते में 9% की वृद्धि की गई है। यह लाभ भी इसी साल के जुलाई महीने की पहली तारीख से मिलेगा। इस वृद्धि के साथ ही महंगाई राहत में कुल वृद्धि 221% हो गई है। सीजीपीएससी ने पदों पर निकाली बम्पर भर्ती, इतने तक मिलेगी सैलरी, इस वेबसाइट से करें अप्लाई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने परिवहन विभाग में तकनीकी उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 15 रिक्त पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 12 सितंबर तक आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां पर 15 पदों की भर्ती में 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। आवेदन करते समय किसी प्रकार की हुई गलती को 13 सितंबर की दोपहर 12 बजे से लेकर 14 सितंबर को रात 11:59 तक निःशुल्क सुधार कर सकते हैं। इन पदों में आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग या केमिकल यहाँ पर इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस में भीषण आग, फोरमैन कंट्रोल रूम भी आया चपेट में। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 6 में गुरुवार को भीषण आग की सूचना मिलती ही फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस में 1 हफ्ते से केमिकल रिपेयर होने के चलते काम बंद था, नहीं तो यहाँ पर बड़ी अनहोनी हो जाती। फिलहाल यहाँ पर आग लगने के कारणों का सही पता नहीं चल पाया है। गोवंश को कसाईयों को सौंपने की तैयारी कर रही है सरकार। रायपुर नगर निगम के विज्ञापन को लेकर ओपी चौधरी का गंभीर आरोप। गोधन की रक्षा के लिए प्रदेश की भूपेश सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से गांव और शहरों में गौठान बनाकर आवारा घूमने वाले पशुओं को रखकर उन्हें चारा दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच रायपुर नगर निगम की ओर से जारी विज्ञापन को लेकर यहाँ पर बवाल मच गया है। साथ ही इस विज्ञापन को लेकर भाजपा नेता ओपी चौधरी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर नगर निगम ने स्थानीय समाचार पत्रों में नीलामी की सूचना देते हुए कहा कि फुंडर गौठान में 15 दिन से अधिक समय से बंद गाय बछिया सांड की नीलामी की जाएगी। नीलामी के लिए आज यहां पर 3 बजे तक का समय दिया गया है। बोली लगाने के लिए संस्था यहां पर या व्यक्ति को 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा। वहीं इस विज्ञापन को लेकर भाजपा ओपी नेता यहां पर चौधरी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार गोवंश को कसाईयों को सौंपने की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि यहाँ पर चुनावी साल में रायपुर नगर निगम का ये विज्ञापन कहीं चुनावी मुद्दा न बन जाए। 5,66,000 की नशीली दवाई जब्त, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेडिकल शॉप की आड़ में चला रहे थे धंधा। बेमेतरा जिले में पुलिस ने मेडिकल शॉप की आड़ में अवैध रूप से नशीली दवाइयां और इंजेक्शन बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 5.5 लाख रुपए की नशीली दवाइयां बरामद की गई है। पुलिस ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कार्रवाई की है। मामला नवगढ़ थाना क्षेत्र का है।
नेताजी ये शराब का नशा या सत्ता का। कांग्रेस नेता ने शराब पीकर महिला से की बदसलूकी, मना किया तो जमकर पीटा, बरसाई गालियां। बिलासपुर जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां सत्ता के नशे में चूर कांग्रेसी नेता ने शराब के नशे में एक महिला के साथ जमकर मारपीट और साथ ही गाली गलौज किया है। इतना ही जमकर हंगामा मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दी कि कांग्रेस नेता करम गोरख ने यहाँ पर शराब के नशे में दयालबंद नारियल कोठी की निवासी महिला कुसुम गुप्ता से यहाँ पर बदसलूकी की है। जब महिला ने इसका विरोध किया तो कांग्रेस नेता ने आपा खो दिया और जमकर मारपीट करते हुए गंदी गालियां दी। हालांकि पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नेता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को AI आधारित क्रॉप डॉक्टर 2.0 विकसित करने के लिए मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023। सीएम बघेल ने दी बधाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को किसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पर क्रॉप डॉक्टर 2.0 विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण से सम्मानित होने पर विश्वविद्यालय के कुलपति और साथ ही विश्वविद्यालय की टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल और उनकी टीम के सदस्य उपस्थित थे। एनटीपीसी ने लारा बिजली परियोजना में किया विस्तार, 15,529 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को दी मंजूरी। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें 15,529 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाना है। यहाँ पर जो है 2x800 मेगावाट की परियोजना छत्तीसगढ़ में लगने जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि एनटीपीसी ने बुधवार को एक नियामक फाइलिंग में कहा कि निर्देश मंडल ने लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज यहां पर के लिए साथ ही 15,529 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दे दी है। 11 हाथियों का दल गांव में मचा रहा है उत्पात, कई घरों को तोड़ा, धान और मक्की की फसल को किया बर्बाद, अलर्ट जारी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के यहाँ पर केल्हारी वन परिक्षेत्र के ग्राम शिवगढ़ में 11 हाथियों का दल पहुंचने से ग्रामीण में दहशत का माहौल है। यहाँ पर 2 दिन में हाथियों ने 5 से ज्यादा कच्चे घरों को तोड़ दिया है। वहीं यहाँ पर बिहारपुर वन परिक्षेत्र में बांस प्लांटेन्स में लगे पौधे और साथ ही फेसिंग को भी नुकसान पहुंचाया गया है। गुरुवार को हाथियों ने घर को साथ ही तोड़ दिया है। 6 महीनों से स्टोर में सील पैक पड़ी डायलिसिस मशीन, अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं गरीब मरीज। जसपुर जिले से बड़ी खबर, पथलगांव सिविल अस्पताल में किडनी के मरीजों के लिए लाई गई जीवनदायिनी डायलिसिस मशीन बीते 6 महीने से स्टोर में पड़ी है। मरीजों के लिए यहाँ पर सस्ते इलाज के लिए जरूरी इस उपकरण के लिए जल्द शुभारंभ की ओर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। पथलगांव क्षेत्र में डायलिसिस सेवा की बढ़ती जरूरत के मद्देनजर स्थानीय लोग ने अस्पताल में डायलिसिस मशीन की मांग उठाई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 महीने पहले करीब 32 लाख रुपए की डायलिसिस मशीन की सौगात सिविल अस्पताल को दी थी, लेकिन इस उपकरण को सील पैक कार्टून से आज तक बाहर नहीं निकाला जा सका। मैट्रिमोनियल साइट पर युवती से फ्रॉड, NRI डॉक्टर बताकर दोस्ती की, फिर शादी का दिया झांसा, एयरपोर्ट में फंस गया हूं कहकर ठगे 21 लाख रुपए। बिलासपुर में एक युवती साइबर फ्रॉड की शिकार हो गई है। मैट्रिमोनियल साइट पर एक युवक ने खुद को NRI बताकर युवती से दोस्ती की, फिर शादी कर कारोबार करने का झांसा दिया। इस दौरान युवती से मिलने आने वाली बात कहकर और साथ ही फिर एयरपोर्ट में फंसने के बहाने उसने यहाँ पर 21 लाख रुपए ठग लिए। ठगी की शिकार युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मामला साइबर थाने का है। राजीव व साथी बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा के दावेदारों की नब्ज टटोलने पहुंचे कांग्रेस ऑब्जर्वर, दावेदारों के समर्थकों ने मचाया हंगामा। साथ यहाँ पर गरियाबंद जिले से बड़ी खबर, राजीव व साथी बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा के दावेदारों की नब्ज टटोलने यहाँ पर कांग्रेस ऑब्जर्वर व साथी AICC सचिव डॉक्टर श्रीवोला प्रसाद पहुंचे। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों की बैठक के दौरान दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। डॉक्टर यहाँ पर श्रीवेला प्रसाद ने सर्किट हाउस में जिला एवं साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से मेल मुलाकात कर विभिन्न यहाँ पर बिंदु व मौजूदा हालातों पर चर्चा की। इसी दौरान वर्तमान विधायक अमितलेश शुक्ला और साथी टिकट के अन्य दावेदारों के समर्थकों ने अपने नेता के पक्ष में नारे लगाकर शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इससे पहले हाई प्रोफाइल सीट पर जिला से भेजे गए पैनल को लेकर भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसे जो है आज के शक्ति प्रदर्शन को देख यहाँ पर ऑब्जर्वर को समझने में देर यहाँ पर नहीं लगी कि यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
फुटबॉल फटा तो बंद कर दिया 45 बच्चों का खाना पीना। हॉस्टल में 2 दिनों तक छात्रों को रखा गया भूखा। फादर पर कार्रवाई की मांग। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर के जगन्नाथ मिशन स्कूल हॉस्टल में 45 बच्चों को 2 दिनों तक भूखा रखा गया। उन्हें 2 दिनों तक यहां पर सिर्फ इसलिए खाना नहीं दिया गया क्योंकि खेलते वक्त उनसे यहां पर फुटबॉल फट गया। मामूली सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा की बात सुनकर लोग हैरान हैं। इधर यहाँ पर 2 दिनों तक बच्चे जैसे तैसे यहाँ पर चॉकलेट बिस्किट खाकर अपना पेट भरते रहे। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी मुख्य अतिथि। साथ ही गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह आज यहां पर होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगी। कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर यूनिवर्सिटी और साथ ही जिला प्रशासन तैयारियों पर जुटा हुआ है। अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन की मांग। आज रेणुकूट स्टेशन से शुरू होगी पदयात्रा। सभी प्रस्तावित 11 स्टेशन पर होगी सभा। अंबिकापुर रेणुकूट रेल विस्तार को लेकर सरगुजा क्षेत्रीय सर्वदलीय रेल संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित रेल जुड़ाव चेतना पदयात्रा हेतु सरगुजा के आराध्य मां महामाया के मंदिर में पूजा अर्चना कर यात्री यहां पर रेणुकूट के लिए रवाना हुए। यह पदयात्रा 1 से 4 सितंबर तक रेणुकूट से अंबिकापुर तक आयोजित है। इस पदयात्रा के दौरान रेलवे द्वारा प्रस्तावित समस्त 11 स्टेशनों पर सभा व पदयात्रा का आयोजन रेल संघर्ष समिति द्वारा किया जाएगा। आज यहां पर जो है रेणुकूट स्टेशन से पदयात्रा शुरू होगी, जहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों की उपस्थिति में सभा का आयोजन होगा। इसके बाद यहां पर यात्रा आगे के लिए रवाना होगी। रियल एस्टेट के बड़े बिल्डरों का दावा। राजधानी में इस बार भी बारिश में भी कंस्ट्रक्शन का काम तेज। नतीजा सरिया 15 व सीमेंट 30 रुपए तक महंगा। रियल एस्टेट के बड़े यहाँ पर बिल्डरों और साथ ही निजी मकान बनाने वाले ठेकेदारों का दावा है कि राजधानी में कई साल बाद ऐसा हो रहा है कि जब बारिश में भी कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है। हर साल यहाँ पर बारिश में सरिया और सीमेंट की कीमत कम होती है, लेकिन पिछले 1 महीने में सरिया 15 और साथ ही सीमेंट 30 रुपए तक महंगा हो गया है। कॉलेज से लेकर स्कूल के बच्चे मतदाताओं को कर रहे हैं प्रेरित। छत्तीसगढ़ में नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव में यहाँ पर 100% मतदान को लेकर आयोग ने भी अभी से अभियान चलाना प्रारंभ कर दिया है। आयोग के आह्वान का प्रभावी असर दिखाई दे रहा है। कॉलेज से लेकर स्कूल के बच्चे अध्ययन अध्यापन के बाद जो समय बच रहा है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं। रैली व साथ ही नुक्कड़ नाटक सहित अन्य प्रभावी तरीके से यहाँ पर जिसके माध्यम से लोग मतदान करने के लिए प्रेरित हो सके, उसे यहाँ पर पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। एक्स पर जल्द ही कर सकेंगे ऑडियो वीडियो कॉलिंग। मस्क बोले फोन नंबर शेयर किए बिना बात कर सकेंगे यूजर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर यूजर जल्द ही बिना नंबर शेयर किए ऑडियो वीडियो कॉल कर सकेंगे। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। दरअसल हाल ही में एक्स की यहाँ पर डिजाइनर यहाँ पर इंडिया कॉन्वे ने एक पोस्ट में लिखा था कि अभी अभी एक्स पर किसी को कॉल किया है। इसके बाद से यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट जल्द इस फीचर के एंड होने को लेकर यहाँ पर दावा किया जा रहा था। रायगढ़ जिला जेल के बंदी की मौत। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। पत्नी की हत्या के आरोप में जेल पर बंद था। रायगढ़ जिला जेल के बंदी की मौत इलाज के दौरान जिला अस्पताल पर होगी। बंदी की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जेल प्रशासन ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह का खुलासा हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में बदमाशों को हौसले बुलंद। रात के अंधेर में चाकू की नोक पर पिता पुत्र से लूट वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जांच में जुटी पुलिस। दिनों दिन यहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। साथ ही रायपुर शहर में अपराधी तरह तरह के बहाने और साथ ही तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे है कुछ यहां पर रायपुर में एक पिता और बेटे के साथ हुआ। पिता बेटे को अनजान युवकों की मदद करना भारी पड़ गया। पिता और बेटे के साथ यहां पर 2 आरोपी ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पूरी घटना शहीद मनमोहन सिंह बक्सी वार्ड कोटा सरस्वती नगर की है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।